गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अपना चुनावी प्रचार और तेज कर दिया है। 3 दिन के गुजरात दौरे के बाद पीएम मोदी फिर गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने मेहसाणा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही गुजरात के चुनावी रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी हुंकार भरी। देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अपना चुनावी प्रचार और तेज कर दिया है। 3 दिन के गुजरात दौरे के बाद पीएम मोदी फिर गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने मेहसाणा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस पर पीएम का निशाना। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति का मॉडल है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति है और हम इसी संस्कृति के साथ काम करते हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि मेहसाणा जिले को देश के पहले सूर्यग्राम होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मोढेरा सूर्यग्राम लॉन्च होते ही मोढेरा दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इस बीच मेहसाणा जिला भी चमक गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस मॉडल में आप बिजली मांगते थे और आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। कांग्रेस राज में कोई अगर बिजली कनेक्शन मांगता था तो भी भ्रष्टाचार होता था। हालांकि इसकी गारंटी नहीं होती थी कि कनेक्शन मिलेगा। हमने गुजरात में बिजली के 20 लाख नए पोल लगाए हैं। मोदी ने आगे कहा कि बिजली सेक्टर में आज फासले खत्म हो गए हैं। गुजरात को इतनी ऊर्जा मिली है जिससे गुजरात अब चमक गया है। गुजरात के सियासी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। रैली करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। 4 धाम में एक प्रमुख धाम भारत की कोटि जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारकाधीश को कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारकाधीश बना करके लोक पूज्य बना दिया। योगी आदित्यनाथ आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं, जो एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार गुजरात दौरे पर हैं। प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए आजादी के आंदोलन का हो या फिर आजादी के बाद जब इस देश को ब्रिटिशर अनेक टुकड़ों में बांटना चाहते थे, उन सभी षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए भारत गणराज्य की एकता का आधार बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती भी यही गुजरात है। योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल पर पहुंचते ही चारों ओर जय श्री राम के नारों के साथ देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे गूंज उठे। यहां सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। देश जब पुरानी की बेड़ियों से टकरा हुआ था, तब इसी गुजरात की धरती में जन्म लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए जो नेतृत्व दिया, आज दुनिया उसका अनुसरण करती है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहती थी, उस कालखंड में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात की माटी ने ही भारत को दिया और उन्होंने भारत गणराज्य का एकीकरण करने में अपना योगदान दिया।
और भाइयों बहनों, भले ही कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान न दिया हो, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ सरदार साहब को सम्मान दिया। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना भी करवाई और सरदार साहब को पूरा सम्मान देने का काम भी किया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। राज्य में सत्ता में 2 दशकों से अधिक समय से बीजेपी को अच्छे अंतर से सत्ता में वापसी की उम्मीद है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में शानदार विधानसभा चुनाव जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात में लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बता दें, गुजरात में पहली बार सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।